वादी में कदम। रात की तारीकी फैल चुकी थी और आसमान पर बादल यूं गरज रहे थे जैसे कोई पुराना राज दबाए न दब रहा हो। नोमान, जो एक मशहूर हॉरर व्लॉगर था, अपने कैमरे के सामने मुस्कुरा कर कहता है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोखूनी की। कोखूनी वो खूनी लुस्नी की। इसके साथ थी इसकी कज़न हना, जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और पुरस्कार तारीख पर थेसिस कर रही थी। हना, ये पहाड़ सिर्फ अफसाना नहीं, इसकी तारीख में कई लापता लोग, चीखें और खून की लकीर है। उन्होंने एक पुराना जैप किराए पर ली थी जिसका ड्राइवर साजिद बोलने से ज्यादा खामोश रहता था। जब वो पहाड़ के करीब पहुंचे तो साजिद ने गाड़ी रोक दी। साजिद, मैं इससे आगे नहीं जाता साहब, यहाँ से लोग वापस नहीं आते। हम सिर्फ वीडियो बनाने आए हैं और सुबह तक वापस चले जाएंगे। साजिद, रात रात ये पहाड़ जिंदा हो जाता है। नोमान और हना ने अपना सामान उठाया और पैदल ही पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। फजा में एक सनसनी खेज खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ धुंध, दरख्तों की सरसराहट और दूर कहीं परिंदों की पुरस्कार आवाजें। जब वो एक पुरानी टूटी फूटी मंदिर नमा इमारत तक पहुंचे तो हना ने नोटिस किया कि इसके दरवाजे पर इंसानी खून के निशान जैसे कुछ था। नुमान, ये देखो, ये निशान ताजा लग रहे हैं। यार, ये वीडियो धमाका करेगी। इसी लम्हे एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। आवाज जैसे कोई औरत रो रही हो, लेकिन आसपास कोई ना था। ये आवाज आई तुम्हें? हाँ, लेकिन शायद हवा का खेल हो। इसी वक्त कैमरे की स्क्रीन झटके से बंद हो गई। बेप बेप और फिर मुकम्मल खामोशी। फिर अचानक एक बूढ़ा शख्स झाड़ियों में से निकला, जिसकी आंखों में सरखी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। पहाड़ तुम्हें अपने राज नहीं दिखाएगा, वो तुम्हें खा जाएगा। तो बूढ़े का राज। पिछली किस्त का खुलासा। नुमान और हना को खूनी की तरफ वीडियो बनाने गए। रास्ते में वो एक पुरानी इमारत के करीब पहुंचे जहां उनको अजीब सरगोशियां सुनाई दें। कैमरा बंद हो गया और अचानक एक पुरस्कार बूढ़ा शख्स उनके सामने आ गया। मंजर, पहाड़ पर धुंध गहरी हो चुकी थी। दरख्तों से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और फजा में एक बोझल खामोशी थी। बूढ़ा शख्स, बूढ़ा टिम, क्या तुम इन सब की तरह मरना चाहते हो? इन तरह मरना चाहते हो? बाबा जी, हम सिर्फ वीडियो बनाने आए हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप कौन हैं? आपको यहाँ क्या खतरा नजर आता है? बूढ़े ने जमीन पर लकड़ी मारी जैसे कोई रस्म अदा कर रहा हो। फिर आसमान पर बिजली चमकी और हना को लगा कि इसकी आंखों में लम्हे भर को कोई खौफनाक साया चमका। रईस बाबा हूँ, इस पहाड़ का आखिरी जिंदा राजदार। मैंने अपनी आंखों से उनको आते देखा है, खून पीते देखा है और लोगों को जिंदा निगलते देखा है। किनको? क्या मतलब है आपका? ये पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं, ये एक जिंदा मखलूक है। इसके अंदर एक लानत है जो रात में जागती है। क्या ये कोई जिन है या कोई कदीम देवी का तस्वुर? रईस बाबा ने अपनी मिट्टी में मौजूद काले दानों को जमीन पर फेंका और ज़मीन बगल में फेंका और वो दाने एक अजब सांप जैसी शक्ल बनाने लगे। यहाँ एक औरत को जलाया गया था, हेरा देवी। लोग इसे पागल समझते थे, मगर वो पागल नहीं थी, वो बद्दआ थी। नुमान चुपके से कैमरा ऑन करते हुए, हना, हमें ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए, ये तो लाजवाब मवाद है। मगर जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने कैमरे पर हाथ मारा हो। कैमरा गिर गया। कई कदम दूर एक औरत की चीख सुनाई दी। बुलंद
तेज और दिल चीर देने वाली। हना औरत थी ना, रईस बाबा, वो आ गई है। तुमने इसे जगा दिया है। अब तुम्हें जाना मुश्किल है, जिंदा जाना नामुमकिन। नुमान ने तेजी से झुककर कैमरा उठाया और इस बार लेंस के अंदर एक धुंधली सी औरत का एक्स नजर आया। लंबे बाल, जले हुए कपड़े और आंखों में खालीपन। कटी हुई आवाज में कैमरे से, ये मेरी जमीन है, तुम सब मेरे हो। कुश्त हेरा देवी की वापसी। पिछली कुश्त का खुलासा। रईस बाबा ने इंकशाफ किया कि कुआ खूनी पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था जिसका नाम हेरा देवी था। वो अब एक बदरूह बन चुकी है। एक चीख, एक साया और कैमरे में इसकी झलक नमूदार हुई और रात अब शुरू हो चुकी है। रात के 10:30 बजे आसमान पर में अजीब सी नमी। पुरानी मंदिर-नुमा इमारत की दीवारें ठंडी और नम थी, जैसे कोई सांसें ले रहा हो। नुमान थोड़ा डरा हुआ, मगर बहादुरी का नकाब ओढ़े कैमरा दोबारा ऑन करता है। हम अभी जिंदा हैं, लेकिन जो कुछ अभी हुआ वो सच। हम झूठ नहीं बोल रहे। हना सर्द हाथों से अपना नोटबुक मजबूती से थामे बार बार इर्द-गिर्द का जायजा लेती है। हना, नोमान, ये जगह हरकत कर रही है, दरो दीवार जैसे सांस ले रहे हो। तुमने दीवार पर ये निशान देखा? वो एक जगह की तरफ इशारा करती है। दीवार पर नाखूनों के निशान, लंबे, गहरे और ताजा खून जैसे। अचानक पीछे से रईस बाबा की आवाज आती है, जो अब पहले से कमजोर लग रहे थे। रात के तीसरे पहर वो मुकम्मल रूप में जाहिर होती है। अगर इससे पहले तुम ना निकले तो तुम इसी में दफन हो जाओगे, जिंदा। हम यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वो दोनों बाहर की तरफ लपकते हैं, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका होता है। बाहर जाने की हर राह बंद। अंदर अचानक शमें जल उठती हैं, खुद ब खुद, और उनकी लो नीली है। ये कैसा रिचुअल लग रहा है, जैसे कोई हमें प्रिपेयर कर रहा हो किसी कुर्बानी के लिए। और फिर आवाज आती है औरत की, हेरा देवी की सरगोशी, तुमने मेरे नाम पर वीडियो बनाई, अब मैं तुम्हारी रूह पर अपना नाम लिखूंगी। एक साया नमोदार होता है। वो साया मुकम्मल औरत का नहीं, सिर्फ चेहरा, बाल और आग से जलता जिस्म, आधा जिस्म, और वो हवा में तैरता है। आंखों से काला धुआं निकल रहा होता है। रईस बाबा नीचे के पर्दे वो कांप रहे होते हैं। भागो, इससे पहले कि वो तुम्हारे जिस्म को अपना लिबास बना ले, वो जिंदा जिस्म में दाखिल होकर तुम्हें अंदर से खाएगी। मगर हना की आंखों में अब एक उलझन है। वो कहती है, नुमान, मैंने एक पुराना नक्शा देखा था। इस मंदिर के नीचे एक सरनिंग है। शायद वही हमारा रास्ता है। नुमान और हना मंदिर की एक दीवार के पीछे छुपी सीढ़ी तलाश कर लेते हैं। अंधेरे में झुककर नीचे उतरते हैं। उनके पीछे हेरा देवी की भारी गूंजदार हंसी फैलती है। तुम नीचे जा रहे हो? बहुत अच्छा, कि नीचे ही तो मेरी कब्र है। कुस्तत पार, सरनिंग के नीचे दफन राज। पिछली कुसत का खुलासा। नुमान और हना रईस बाबा की बात मानकर मंदिर के नीचे एक सरनिंग की तरफ निकलते हैं ताकि हेरा देवी के खौफ से बच सकें। मगर वो सरनिंग हेरा देवी की कब्र की तरफ जा रही है और वो जानती है वो आ रहे हैं। मंजर, सरंग की दीवारें नम, सियाह और खून आलूद मिट्टी से बनी हुई थीं। हर तरफ छत से पानी टपक रहा था। नुमान ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, मगर रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। ये सरनिंग सांस ले रही है। तुम्हें भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है। नुमान, यहाँ कुछ है। सिर्फ हम नहीं, कोई हमारे साथ चल रहा है। पीछे से कदमों की आवाज, जैसे नंगे पैर किसी गीली जमीन पर चल रहे हों।
नोमान ने जल्दी से कैमरा ऑन किया और स्क्रीन में चंद लम्हों के लिए एक चेहरा दिखा, जलता हुआ चेहरा, खून में लथपथ। हैरा दीवी की आवाज, तुम नीचे आए हो? बहुत अच्छा, बहुत करीब हो तुम मेरे अंजाम के। अचानक सड़क की एक दीवार टूटती है। एक खफिया कमरा सामने आता है जिसके बीच में पड़ी है एक खातून की जली हुई लाश। इसके जिस्म के इर्द गिर्द लोहे की जंजीरों के साथ पितल की प्लेट्स हैं जिन पर संस्कृत और फारसी के मिले जुले अल्फाज लिखे हैं। है ना, ये कुर्बानी की रसूमात लगती हैं और ये लाश ये हैरा दीवी की हो सकती है। नोमान, यानी ये इसका असली जिस्म है। अगर हम इसे जला दें शायद उसकी रूह खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वो करीब आते हैं प्लेट्स खुद ब खुद हरकत करने लगती हैं। लाश के इर्द गिर्द से स्याह धुआं उठने लगता है जैसे कोई चीज बाहर निकल रही हो। अचानक रईस बाबा में नीचे आते हैं। इनका चेहरा जर्द, आंखों में आंसू। नहीं, तुम कुछ नहीं समझे। ये लाश नहीं, ये कैद है। अगर इसे जलाया तो वो आजाद हो जाएगी, लेकिन अगर ना जलाया तो हम सब मर जाएंगे। इसी लम्हे हैरा दीवी का साया सामने आ खड़ा होता है। अब वो पूरी कुव्वत में है, आधा जिस्म शैला, आधा धवां और आंखों से स्याह आंसू। हैरा दीवी जोर से, तुमने मेरे कैद खाने को छेड़ा। अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी नस्लों को भी ले जाऊंगी। नोमान और हना सहमे हुए अब एक मुश्किल फैसला लेने जा रहे हैं। क्या लाश को जलाएं या उसे कैद ही रहने दें? पर सरंग की फजा अब बोझ से दबी हुई थी। हर सांस भारी, हर आवाज बाजगश्त बनकर गूंजती थी। लाश के इर्द गिर्द हवा अब सियाह बादलों में बदल रहा था। हैरा दीवी का साया दीवारों पर नाच रहा था। ने माचिस की डबियां निकाली, हाथ कांप रहे थे। अगर हमने कुछ ना किया तो वो हमें एक खत्म कर देगी। रईस बाबा, नहीं, वो सिर्फ तुम्हें नहीं मारेगी, तुम्हें अपने जैसा बना देगी। तुम्हारी रूह कैद हो जाएगी जैसे मेरी बेटी की हुई। हना चौंक गई। आपकी बेटी? रईस बाबा की आंखों से आंसू निकल आए। हैरा दीवी की पहली कुर्बानी मेरी ही बेटी थी। मैंने ही इसे कैद किया और आज तक यही राज लिए जिंदा हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो माचिस की तेली जलाता है। हैरा दीवी की चीख पूरे सरंग को हिला देती है। दीवारें कपकपाने लगती हैं, जमीन कांपती है, सख्त से मिट्टी झड़ने लगती है। नहीं, ये कैद ही मेरा जिंदान है, मगर आग मेरी खुराक। हना आगे बढ़ती है और लाश पर तेल डालती है जो रईस बाबा के थैले में रखा था। नोमान तेली गिराता है। चटाख, लाश आग पकड़ लेती है। शैले बुलंद होते हैं। स्याह हवा अब चीखती हुई शक्लों में बदलने लगता है जैसे बेशुमार रूहें की थी। हैरा दीवी की आखिरी चीख, मेरा बदला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। फिर खामोश शाउरी सरंग एक लम्हे में पुरस्कून हो जाती है। शाले धीरे धीरे बुझने लगते हैं, जंजीरें पिघल जाती हैं, प्लेट्स चटक कर टूट जाती हैं। रईस बाबा घुटनों पर गिर जाते हैं। वो चली गई? नहीं, वो खत्म नहीं हुई। हमने सिर्फ दरवाजा बंद किया है। चाबी अब भी हमारे हाथ में है। नोमान की कैमरा स्क्रीन पर आखिरी मंजर रिकॉर्ड होता है। आग में एक लम्हे के लिए हैरा दीवी का चेहरा मुस्कुराता हुआ। सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। परिंदों की आवाज मामूल से अलग, दबी दबी और सुस्त। नोमान और हना सरंग से निकलकर बाहर आए, लिबास धूल से अटा हुआ, चेहरों पर थकन और आंखों में खौफ की तहीं। अब बहुत कमजोर हो चुके थे, मगर उनकी आंखों में सुकून था। तुम दोनों जिंदा हो, ये मौजज़ा है। मगर याद रखना, कोहूनी कभी किसी को मुकम्मल वापस नहीं आने देता।
नुमान ने मोबाइल से अपना कैमरा चेक किया। फोल्डर में तमाम फाइल्स महफूज थी, रात की वीडियो, चीखें, शैले और यहाँ तक कि हेरा देवी की मुस्कुराहट भी। ये तो दुनिया की सबसे खौफनाक फुटेज है, मैं अगर ये अपलोड करूं, है ना, तो सिर्फ व्यूज आएंगे, सुकून नहीं। कुछ दिन बाद लाहौर नुमान ने वो वीडियो अपलोड नहीं की, बल्कि वो खुद दिन बदन खामोश और उलझा हुआ होता जा रहा था। वो अक्सर आईने में देखते हुए चौंक जाता, जैसे वहां कोई और खड़ा हो। हना भी यूनिवर्सिटी में वापस आ गई थी, लेकिन अब इसे हर काली चीज, हर अंधेरी राह में हेरा देवी की आंखें दिखाई देती थीं। एक दिन नोमान को एक पैक्ट मिला, बगैर नाम के। इसमें एक पुराना पितल का सिक्का था, वीसा ही जैसा उन्होंने मंदिर के अंदर देखा था, और एक छोटा सा पर्चा। दरवाजा बंद हुआ है, लेकिन अंदर से खलता है। तुमने सिर्फ इसे जगाया है, अब वो तुम में है। इस रात नोमान के मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई। ब्लैक स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। वही रात, वही आग, वही चीखें, लेकिन आखिरी मंजर में नोमान खुद लाश के पास खड़ा था, और हेरा देवी नहीं, वो खुद मुस्कुरा रहा था। रात 2 बजे लाहौर। नोमान का कमरा, अंधेरा, दीवारों पर बेतरतीब तस्वीरें और मोबाइल पर खुद ब खुद चलती वीडियोस। आईने में वो अपना एक्स देखता है, लेकिन इसके पीछे खड़ी है देवी। वो चली नहीं गई, वो अंदर आ चुकी है। दूसरी तरफ हना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में वो इन राजों पर तहकीक कर रही थी जो रईस बाबा ने बताए थे। अचानक इसे एक फाइल मिलती है, मुक़द्दस जादू की किताब, बंद रूहों की निशानियों के साथ। वही सिक्का, वही पीतल की प्लेट्स, वही अल्फाज। अगर कोई रूह जिंदा जिस्म में दाखिल हो जाए तो इसे निकालने के लिए इसकी कुर्बानी लाजिम है, या इसे वापस उस जमीन पर ले जाओ जहां से वो उठाई गई हो। हना ने फौरन नोमान को कॉल की, लेकिन फोन बंद था। वो इसके फ्लीट पहुंची, दरवाजा खिला था। अंधेरे में कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, तुमने मुझे आजाद किया, अब मुझे रोको अगर हिम्मत है। फिर आवाज आई बाथरूम से, नोमान, मगर आवाज में हेरा देवी की झलक। हना, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मेरे बाद तुम्हारी बारी है। हना पीछे हटी, मगर नोमान अब बदल चुका था। इसकी आंखें सयाह, जिस्म झुका हुआ, और इसके चेहरे पर औरत जैसी मुस्कुराहट। हना, मगर पूरे ज़माने में नहीं, मैं तुझे वही भेजूंगी जहां तेरा असल मकाम है, कोहे खूनी। चंद घंटे बाद वो दोनों वापस इसी पहाड़ पर थे। नुमान अब मुकम्मल हेरा देवी का रूप इख्तियार कर चुका था। हना के हाथ में वही पीतल की प्लेट और मुकद्दस किताब। बारिश बरस रही थी, हवा चीख रही थी। हना ने अल्फाज पढ़े, आग, मिट्टी, खून, वापस वहीं जहां बदरूह जागी थी। नुमान चीखा, हल्का सा हिंसा, और फिर शैले उठे। पहाड़ लरजने लगा, दरार पड़ी, और नोमान की चीख आखिरी बार फजा में गूंजी, अब मैं कभी नहीं मरूंगा। फिर खामोशी। हना एक इंस्टीट्यूट में लेक्चर दे रही थी, रूहानी मकामात पर तहत हकायक भी, बेनो सतूर हकायक। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर कुछ चमका हेरा देवी का चेहरा। एक लम्हे को हना झटकी और मुस्कुरा दी। कैमरा जूम आउट होता है। पहाड़ के दामन में एक नया सड़क बोर्ड लगता है, डेंजर एरिया, नो एंट्री, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड जोन। नीचे खून से लिखा है, हेरा देवी जिंदा है। खत्म हुआ। आपको कहानी कैसी लगी?